আজকে রাজ্যের দুটো বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরব। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রেডে রয়েছে এবং মানুষের মনে কতটা জায়গা করেছে এবং আরও বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরব, কিন্তু তা দেখার জন্য অবশ্যই কিন্তু আমাদের সাথে শেষ অবধি থাকতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি এমবিপি ইউনিভার্সিটির সামনে, রাজ্যের আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেটা স্থাপন হয়েছিল 2015 সালে। তার ভিত্তিপ্রস্তর যিনি স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন সময়ের যিনি রাজ্যপাল ছিলেন তথাগত রায়, তিনি কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে যিনি ভিসি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি, তিনি হলেন গৌতম কুমার বসু। ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু বসে আছি আমরা এমবিবি ইউনিভার্সিটির যিনি ভাইস চ্যান্সেলর রয়েছেন দেওধর পোদ্দারজি, তাঁর সাথে আমরা কথা বলবো এবং এই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাসা ছিল সেটা জেনে নেব। অবশ্য আপনাদেরই হয়তো বা অনেক কিছু জিজ্ঞাসা রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে। স্যার, আপনাকে স্বাগত নিউজ নাওয়ের পর্দায়। নমস্কার। প্রথমেই আমি বলছি যে 2019-এ আপনি আসীন হয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে এখানে ডিসেম্বরে আপনি হয়েছেন। আচ্ছা, এতদিন ধরে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এত কাজ করছেন, এত পরিশ্রম করছেন, অনেক জায়গাও মানুষের মনে করে নিয়েছেন। আপনাদের কি এনএএসি থেকে কোনো গ্রেড দেওয়া হয়েছে? এই মাসে 10 থেকে 12 সেপ্টেম্বরে ন্যাক পিয়ার টিম ভিজিট করেছিল। और পিয়ার টিম ভিজিট করার পরে উনি 3 দিন বিভিন্ন কোশ্চেন বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার থেকে জিজ্ঞেস করেছেন। and after that the report was submitted to Bangalore office and we got B grade. Wow. মাত্র 2015 সালে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন হয়েছে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কিন্তু গ্রেড পেয়ে গেছে। তার মানে একটা অন্য মাত্রায় কিন্তু তারা অনুমোদন পেয়ে গেছে, তাই তো? Certainly. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ये बहुत ही गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 2015 में होती है। 2016 से पठन पाठन शुरू होता है और 2017 से एकेडमिक बैच शुरू होती है। तो एकेडमिक असेसमेंट का जो पीरियड है 2017 से 2022 तक 5 साल का असेसमेंट है। इस 5 साल में मैं 2019 के दिसंबर में ज्वाइन किया हूँ। तो मेरे ज्वाइन करने के बाद इस यूनिवर्सिटी को मैं मात्र 20, 21, 22 3 साल का जो मेरा पीरियड है असेसमेंट का पीरियड है, और उसके पहले का जो पीरियड है वह पहले के वाइस चांसलर का पीरियड है। तो हाँ, तो इस 5 साल के पीरियड का जो असेसमेंट हुआ है इसमें कुछ मेरा योगदान है और कुछ पहले के वाइस चांसलर का योगदान है। तो 2 वाइस चांसलर के योगदान के फलस्वरूप आज महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी बी ग्रेड पाया है। और यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास जो संसाधन हैं उस संसाधन के रहते हमारी जो यह पकड़ है यूनिवर्सिटी में विभिन्न लोगों के कोऑपरेशन, सरकार की तरफ से जो सहयोगिता, यहाँ के जो ऑफिसर्स, यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, इन सबों के प्रयास के फलस्वरूप ही आज विश्वविद्यालय जो है बी ग्रेड पाया है। इसमें मेरा मैं अपने को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने सबों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं इस यूनिवर्सिटी में एक विजन के साथ ज्वाइन किया था और उस विजन के तहत जब मैं ज्वाइन किया तो इस यूनिवर्सिटी में यूजीसी के तहत 12B भी नहीं हुआ था। तो आते ही मैंने 12B के जरिए मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कराया, जिसके कारण
यहाँ के जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स यहाँ चलते हैं, उसकी वैलिडिटी हो जाती है। तो यह मेरा पहला विजय था। मैं आते ही इस यूनिवर्सिटी में 12B स्टेटस दिया और मेरे कार्यकाल में ही मैंने इस यूनिवर्सिटी को नैक भी करा लिया। तो इतने कम समय में 12B और नैक ग्रेड कराना एक वाइस चांसलर के लिए मैं समझता हूँ कि चैलेंज है, और मैंने इस चैलेंज को इसलिए कर पाया कि मैं यहाँ के, चाहे वह नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ऑफिसर हो और फैकल्टीज़ हैं। हमारे पास 8 फैकल्टीज़ हैं, लेकिन 8 फैकल्टीज़ मेरे फायर ब्रिगेड यूथ हैं। तो इस यूथ शक्ति क्या होती है, मैं इस यूनिवर्सिटी में आज के देखा। तो इन सहयोग का फल है कि आज इस 12B और नैक ग्रेड 5 साल के अंदर कराना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी यात्रा है जो महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी कर पाई। बहुत कम यूनिवर्सिटी इस तरह के चैलेंज को लेते हैं, लेकिन महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी 5 साल के अंदर 12B और नैक करा ली है। शुरू में आपने एक विजन ले लिया कि मिशन आपका ले लिया, विजन भी मिशन ले लिया कि ये करना है और बहुत आगे बढ़ना है और इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे दुनिया में बिखरना है, वही ना? सर्टेनली मैं विजन के साथ ही काम करता हूँ। न केवल 12B और नैक ही मेरा विजन नहीं था, बल्कि मैं आते ही इस यूनिवर्सिटी में मुझे सरकार से थोड़ा सा सहयोग इस रूप से मिलता है कि सरकार हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। कभी कोई मामले में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। तो उस रूप से मैं मुक्त रूप से आते ही इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक प्रोग्राम हो, रिसर्च प्रोग्राम, यहाँ पर PhD रूल्स नहीं था, मैंने आते ही रूल्स बनाया और यहाँ 4 डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम चालू कर दिया। कुछ ही दिनों में इस यूनिवर्सिटी PhD भी एक प्रोड्यूस करेगी। अरे वाह। हाँ, इस यूनिवर्सिटी में मैंने आते ही यहाँ के युवकों के लिए रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग डिग्री लेते हैं, रोज़गार नहीं पाते हैं। मैंने आते ही यहाँ पर रोज़गार परक कोर्स चालू किया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST में मैंने डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस में किया। आते ही मेरा विजन था मैं इस यूनिवर्सिटी में यहाँ के बच्चे को रोज़गार के लायक बनाऊंगा। तो जो बच्चे GST में डिप्लोमा किए वह कहीं न कहीं अपने आत्मनिर्भरता की ओर हैं। मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, सेल्फ फाइनेंस कोर्स किया। तो यह भी मेरा प्रयास था। तो आते ही रोज़गार परक यूनिवर्सिटी बनाना भी मेरा काम था। तो PhD के प्रति रोज़गार परक कोर्स को चालू करना, हमने कॉलेज के साथ कोलैबोरेटिव कोर्स चालू किया। हमारे पास संसाधन की कमी थी। हमारे जो 2 एफिलिएटिंग कॉलेज है, इस 2 कॉलेज के मदद के सहयोग, उसके मदद के कारण हमने वहाँ पर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन कॉमर्स चालू किया। इस 5 साल के अंदर मैंने, हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे एफिलिएटिंग कॉलेज की मदद से हमने यहाँ के बच्चों को IMD इन केमिस्ट्री और कॉमर्स की डिग्री दी। तो यह मेरे 5 साल का, और इनके कारण ही आज 5 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी B ग्रेड पा गई है कि जहाँ पर 8 टीचर हो। आप सोच सकते हैं हमारे पास 3 ऑफिसर हैं, 8 टीचर हैं। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है, लेकिन 8 टीचर्स इतने वाइब्रेंट हैं। उसके हमने यहाँ पर IMD का काम हाँ, सब वाइब्रेंट हैं। हमने यहाँ पर रिसर्च को उन्नति किया है। हमने एक गांव को एडॉप्ट कर लिया है और उस गांव में हमने दिघालिया विलेज ग्राम पंचायत है, उसको हम अपने यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। और वह भी हमारे B ग्रेड पाने का कारण बना। वहाँ पर हमारे टीचर अपना संडे गंवाकर वहाँ पर संडे में जाते हैं और वहाँ के गांव के जो लोअर बच्चे हैं, जो इसका कोई नहीं है, मैथमेटिक्स में प्राय सब कमज़ोर होते हैं, अंग्रेजी में कमज़ोर, उसका हम लोग ट्यूटोरियल देते हैं। और ये कंटिन्यूस रेगुलर एवरी संडे हमारे टीचर जाते हैं। तो यह प्राय लोग विलेज को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन विलेज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना MBB यूनिवर्सिटी करता है। यह हमारी लीडरशिप का परिणाम है। आज जब हम B ग्रेड पाते हैं तो मैं जानता हूँ कि हमारे टीचर ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया। तो निश्चित रूप में मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि सरकार कहीं भी मुझे किसी भी रूप से कोई भी काम करने में कभी कहीं मैंने हतोत्साहित नहीं किया और हर समय कहा है कि तुम अपना जो भी अच्छा काम करना है करते रहो। तो यह भी एक पॉजिटिव है कि जब बाधाएं नहीं हो ऊपर से और घर में सारे लोगों का सहयोग हो तब तो अच्छे ग्रेड तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इतने काम किया और फल भी मिल रहा और है। यहाँ के नॉट ओनली यूनिवर्सिटी के भीतर, मैं त्रिपुरा के विभिन्न स्टेक होल्डर को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमको मदद किया। हमारे कार्यों को देखकर यहाँ की एक मेडिकल डॉक्टर हैं, हमारे यूनिवर्सिटी को जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत उन्होंने अपना जीवन का जो निधि है, फंड है, हमारी यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है। अच्छा। और उसको हम स्कॉलरशिप के रूप से केमिस्ट्री में हम लोग देने जा रहे हैं। क्या? तो ये प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट आदमी अब हमको पैसा देता है कि यूनिवर्सिटी में मेरे नाम से बच्चे को स्कॉलरशिप दूँ। हमारी जो इवन जो टीम है, जो ग्रीन ऑडिट, आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पहले इतनी सुंदर नहीं थी। हमारी यूनिवर्सिटी अभी इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, ड्रग फ्री है, यह टोबैको फ्री है। इट इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के HIV के जो पोल्यूशन कंट्रोल के हैं, जो यहाँ के जो मीडिया हाउस हैं, वह कहीं न कहीं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और उस रूप से हम हर प्रोग्राम ड्रग के विरुद्ध में, पोल्यूशन को ख़त्म कर हम यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर जो इको फ्रेंडली हुआ है, ये सब त्रिपुरा के विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं हमें कहीं न कहीं हमारे पीछे आ जाते हैं। चाहे वह लीगल सेल हो, चाहे वह पोल्यूशन कंट्रोल हो, और जो भी सजग जो सिविल सोसाइटी है हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। तो त्रिपुरा के विभिन्न सिविल सोसाइटी के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वह विभिन्न रूप से मुझे सहयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बियॉन्ड द बॉक्स बहुत सारा प्रोग्राम करता हूँ। और यह जो बी ग्रेड है केवल पढ़ाई से नहीं है मैडम, यह बी ग्रेड हमने यहाँ पर बहुत सारे आउटसाइड द यूनिवर्सिटी मैंने काम किया है। जैसे कि ड्रग के विरुद्ध में हम मुहिम चला रखे हैं। हाँ, कि हम सबसे बड़ा इशू है हाँ, हमने इस कैंपस के बाहर हम अराउंड द ईयर बाहर में हम बच्चे को लेकर मिसिल सोसाइटी के भीतर चले जाते हैं। यह यूनिवर्सिटी करती है यह काम, बहुत कम यूनिवर्सिटी इस तरह का मिसिल लेकर करती है। हम अपने दिघालिया विलेज में भी करते हैं। तो यह जो ड्रग के प्रति कमिटमेंट है, ये मेरा समाज को बचाने का, यूथ को बचाने का कमिटमेंट है। ये मेरा NSS के बच्चे, हम मेरे जो भी बच्चे हैं, हम ब्लड डोनेशन करते हैं। हम अपना जो गरीब बच्चे हैं, जो कोविड के समय में हमने विभिन्न रूप से गरीब बच्चों को गांव में जाकर हमने वस्त्र दान किया है, खाना दान किया है। ये सब मेरे हमने एक बेटी बचाओ के नाम पर प्रोग्राम करते हैं। एक पेड़ एक माँ के नाम, यह प्रोग्राम देखिए, उसके नाम से हमारे जो NSS के जो वॉलेंटियर्स हैं एक गार्डन बना रखा है। तो ये सारे प्रोग्राम, फिर हम इसके बियॉन्ड हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है त्रिपुरा की, हमने जो माओ साइन किया है केवल दिखाने के लिए नहीं। नम नालंदा बिहार एक सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है। हमने यहाँ त्रिपुरा के संस्कृति को उस यूनिवर्सिटी में दिखाया और वहाँ के बच्चे यहाँ आए और देख सकते हैं कि मेरा मेडल वहाँ पर है। ये जो मेडल है केवल मेडल नहीं है, त्रिपुरा के बच्चे अपनी सांस्कृतिक चेतना को दूसरी यूनिवर्सिटी में डंका बजाकर मेडल लेके चले आए। तो यह भी हमारी इतने कम यूनिवर्सिटी में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हमने किया है। तो विभिन्न रूप से मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला। आज खुशी है कि इतने कम समय में मुझे इस यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड मिल गया है। तो ये गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, और हमारे इस काम के फलस्वरूप प्राइम मिनिस्टर की योजना है कि जो सजग और डेवलपिंग यूनिवर्सिटी जो उनको मदद किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से MBB यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ सैंक्शन किया गया है। देखिए, हाँ, यह बहुत कम यूनिवर्सिटी को मिला है, लेकिन उसमें MBB यूनिवर्सिटी को भी 20 करोड़ दिया गया है। 20 प्राइम मिनिस्टर उषा परियोजना के तहत यह यूनिवर्सिटी पाई है। तो यह भी मैं समझता हूँ कि बी ग्रेड के पीछे एक कारण नहीं है। हमने अपने परिश्रम के बल पर बहुतों का दिल जीता है। बिल्कुल, हमारा भी दिल जीत लिया आपने। আমাদের সাধারণ মানুষের কিন্তু কিছু মৌলিক চাহিদা থাকে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান। এইগুলোর মধ্যে কিন্তু যে শিক্ষা যে প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা যেখানে দেওয়া হয় সেখানে যতটাই উন্নত হবে আমাদের স্টেটও কিন্তু উন্নত হবে। আর স্টেট উন্নত হবেই মানে দেশ উন্নত হবে।
যুবরা যখন নিজেরা পথ ভ্রম না হয়ে যখন তারা সঠিক পথে চলবে, তখনই কিন্তু দেশ আগে যাবে। আর কথাই আছে, যুবরার কাঁধেই কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ। আর এখানে কিন্তু এই যে একটা ইস্যু, এখন পুরো দেশের মধ্যে একটা বড় ইস্যু হলো এই ড্রাগস নিয়ে, যেভাবে বাচ্চারা ড্রাগসের দিকে অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে এবং সেই ড্রাগসের জন্য কিন্তু আবার এইডসেরও প্রকোপে পড়ছে, সেই বিষয়টা নিয়েও কিন্তু স্যার কাজ করছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি এতটা সময় আমাদের দিয়েছেন। আর এত সুন্দরভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা যতটাই প্রসার হবে, যতটা উন্নত হবে, ততটাই আমাদের যুবরা উন্নতির দিকে পা বাড়াবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। अगर आप देखें मैडम, इस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसेंगे, इसी भीतर में इस यूनिवर्सिटी ने महाराजा वीर विक्रम के सम्मान में मैंने मूर्ति भी इंस्टॉल किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ का इकोसिस्टम, हमने इस यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम के रूप से अगर आप ढूकेंगे तो बच्चों में जो भारतवर्ष जब कहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, एमबीबी यूनिवर्सिटी की दीवार में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों ने जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनका मैंने फ़ोटो लगा रखा है, तो जिससे कि हमारे बच्चे यह महसूस करें कि जब देश की आज़ादी में बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट पीछे नहीं था। और उस रूप से उन अनसंग हीरोज़ की छवि हमने दीवारों पर रखी है। नॉर्थ ईस्ट में गांधी और सुभाष को लोग नहीं जानते हैं, देश को लोग। हमने गांधी और सुभाष के नाम पर, अगर आप हमारे इस बिल्डिंग के अंदर देखें तो आप छवि के जरिए एक सुभाष और एक गांधी, दो विचारधाराओं को मैंने छवि के जरिए, इतिहास को हमने यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा है। नरम चरम दुटोई दुईटा, और आज देश में दोनों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही चाहिए। और मैंने इस यूनिवर्सिटी में वो छवि बना रखी है। और अगर आप एकेडमिक बिल्डिंग में जाएंगे तो इस एकेडमिक बिल्डिंग में घुसते ही हमारे वहाँ विवेकानंद दिखाई पड़ते हैं। तो दीवारों में जो यह जो चित्रकारिता है, यह भी हमारी बच्चों को केवल एक तरफ से नहीं, हम उसके सांस्कृतिक विकास, उसके चरित्र का विकास, उसके ज्ञान की तरफ एक सामग्रिक टोटल विकास में विश्वास करते हैं कि केवल एक वन साइडेड नहीं हो, बैलेंस रखे एकदम। जैसे ये मेरा उद्देश्य है कि हम बच्चे को ज्ञान भी दें, रोज़गार की व्यवस्था करें, एक अच्छा पर्सनैलिटी बने और इतिहास को ना भूलें। जो लोग इतिहास को भूलते हैं वह अपने आप को भूल जाते हैं। और उस रूप से जो हमारी भारत की परंपरा है, भारत की जो वैल्यू सिस्टम है, हम बच्चे को हमेशा याद दिलाते रहते हैं। इस वैल्यू सिस्टम जब तक तुम्हारे पास है, भारत का मान और सम्मान तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। यह तुम पर दायित्व है कि इस मान सम्मान को तुम या अभी भी रक्षा करोगे और आने वाले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहोगे। यह हमारा मिशन और विज़न में आता है। और हम मिशन और विज़न में हमने इंडिकेट किया है कि हमारा मिशन और विज़न केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। हमारा मिशन और विज़न के तहत हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जैसा कहा गया है कि न केवल ज्ञान की प्राप्ति, हम एक अच्छा मानव बनाना चाहते हैं। एमबीबी यूनिवर्सिटी के विज़न में हमने लिखा है कि हम वी वांटेड टू क्रिएट ए गुड ह्यूमन बीइंग। एमबीबी यूनिवर्सिटी वर्क्स ऑन दैट लाइन। একদম একদম, ইচ্ছে শক্তি থাকলে সব কিছুই করা যায়। আমার যদি মাথায় মানে ভেতরে ইচ্ছে শক্তি থাকে এবং শক্তিটা জুগিয়ে নিজে এগিয়ে যায়, তাহলে ঠিক কাজ করা যাবে। আর যে বিষয়টা বললো, আমি একটু মেডেলটা আমার সহযোদ্ধাকে বলবো আমরা এই মেডেলগুলি তোলার জন্য, এবং অবশ্যই এই একাডেমিতে যা রয়েছে এবং আমাদের পেছনেও কিন্তু রয়েছে আমাদের দেশের যিনি রাষ্ট্রপতি, তার ছবিও কিন্তু এখানে দেয়ালে লাগানো আছে। প্রধানমন্ত্রী जी আপনাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 20 কোটি টাকা অনুদান করছে, আপনার মিশনটা কি থাকবে এবার আগে? प्राइम मिनिस्टर इस मिशन के तहत हम यहाँ पर जो हमारे बच्चे जो हैं, हमने उसमें क्लियर कट रखा है कि एक प्लेग्राउंड हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है उसमें सारी सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पर एक अच्छा सुंदर प्लेग्राउंड हो, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। इस पूरे यह कॉलेज ज़िला एक एकेडमिक हब है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, हमारे 2 एथलेटिक कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। हमारे पास एक सुंदर ऑडिटोरियम नहीं है,
तो हमने एक ऑडिटोरियम की कल्पना की है। कोई भी अच्छा प्रोग्राम करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसमें हम प्लेग्राउंड करेंगे, प्रायोरिटी में हम उसमें ऑडिटोरियम बनाएंगे। हम एक लाइब्रेरी की कल्पना करते हैं, एक सुंदर लाइब्रेरी बच्चों को सब कुछ दे सकती है, तो उसमें हम लाइब्रेरी भी बनाएंगे। ये 3 प्रायोरिटी के रहते हुए 2 काम और करेंगे। अगर पैसा बचा तो वाइस चांसलर का एक बंगला होना चाहिए और एक स्टाफ क्वार्टर होना चाहिए कि जो टीचर आते हैं उनको रहने के लिए, और पैसा बचा अगर सरकार का और कुछ सहयोग मिले तो हम बच्चों के लिए हॉस्टल बना लेंगे, गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत बनाएंगे। बढ़िया। ये मेरे प्रायोरिटीज़ हैं। और भी मदद थोड़ा मिले तो आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी को 2 एकेडमिक बिल्डिंग बनाना जरूरी है। तो हमारे पास 2 बिल्डिंग हैं, तो एकेडमिक बिल्डिंग भी हमारे लिए आवश्यक है। দারুণ, আমরা কিন্তু শুনে নিলাম কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে এই অনুদানটা আসার পরে কি কি করা হবে। এটার আমরা চোখ রাখবো, প্রতি মুহূর্ত আমরা চোখ রাখবো যে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার যে মিশনটা উনি তৈরি করেছেন এটা কতটুকু এগিয়েছে এবং কতটুকু এগিয়ে যাবে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক বড় বিষয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি এত উন্নত হয় এবং বাইরের ছেলেমেয়েরাও আসছে এখানে পড়াশোনা করতে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সাথে আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে। ধন্যবাদ।